तो यार किसी भी कॉलेज काउंसलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी चॉइस फिलिंग। तो जैसा कि आपको पता है अभी एमपीडीटी काउंसलिंग चल रही है एंड उसकी चॉइस फिलिंग डेट भी आने वाली है। तो इस टाइम पर ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास एक बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर रहे। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन रहता है कि चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस को हम किस ऑर्डर में रखना है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर देने वाला हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप ऐसा का ऐसा भर देना, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच ही मिलेगी। एंड जो काउंसलर्स रहते हैं वो भी आपको इसी तरीके का चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर दे रहे होंगे, तो आपको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ समझ नहीं आता तो ऐसा का ऐसा भर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज विशेष भैया, फाइनल ईयर स्टूडेंट एट IIT इंदौर। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर है। यहाँ पर हमने 37 प्रेफरेंसेस को लिया है। अगर आपकी जेईई मेंस के अंदर CRL रैंक 4 से 5 लाख है एंड 6 लाख तक भी है, तब भी अगर आप ये प्रेफरेंस ऑर्डर को भरते हो तो आपको कोई ना कोई सी ब्रांच यहाँ पर किसी ना किसी कॉलेज में मिल ही जाएगी। एंड ज़्यादा दिमाग मत लगाना अगर आपको समझ नहीं आता। एंड और इसमें कुछ चेंजेस करने हैं वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँगा। ये प्रेफरेंस ऑर्डर दिख रहा है, ये रैंक के अकॉर्डिंग है, वहाँ का प्लेसमेंट, वहाँ का कल्चर एंड सारी चीज़ें। एंड हमने कई सारे कॉलेजेस के रिव्यूज़ भी किए हैं, वो भी आप चैनल पर देख सकते हो। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को मिलाकर हमने एक प्रेफरेंस ऑर्डर तैयार किया है। एंड ट्रस्ट मी कि इससे अच्छा आपको प्रेफरेंस ऑर्डर कहीं पे नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको समझ नहीं आता तो ऐसा का ऐसा भर देना, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच ही मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमने रखी है SGSITS इंदौर की CS ब्रांच, जो कि हमारा टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है MP के अंदर स्टेट लेवल में। फिर हमने IT रखी है IITDBB इंदौर, जो कि मेरा कॉलेज है, वहाँ की CS रखी है, देन IT। फिर SGSITS की ETC, IITDBB की ETC। एंड इस तरीके से हमने सारे कॉलेजेस की कुछ कुछ ब्रांचेस को रखा है। अब यहाँ पर सारी ब्रांचेस नहीं ली हैं, सिर्फ SGSITS इंदौर और IITDBB इंदौर की ही हमने सिविल ब्रांच तक ली है। एंड लोअर कॉलेजेस रहते हैं वहाँ की कोर ब्रांचेस को नहीं लिया है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन ख़राब है एंड लेना वर्थ इट नहीं रहेगा, तो उनको हमने हटा ही दिया है। एंड आपको भी कोशिश करना कि उन्हें ऐड मत करना। एंड उसके बाद हमने जैक जबलपुर की CSIT रखी है, देन SGSITS इंदौर की EE, देन मैकेनिकल को रखा है। फिर IITDBB इंदौर की E&I को, फिर MITS ग्वालियर की CS, MITS ग्वालियर की IT एंड UIT RGP भोपाल की CS, UIT की IT एंड LNCT भोपाल जो मेन कैंपस है उसकी CS ब्रांच को रखा है। फिर एक्रोपोलिस की CS को रखा है। एंड फिर एक्रोपोलिस इंदौर की IT को, ओरिएंटल की CSIT को रखा है, जैक जबलपुर की ETC, EEC, ये आप देख सकते हो। एंड बताने के बावजूद भी कई सारे लोग चॉइस फिलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन आप मत करना, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने इसमें गड़बड़ी कर दी तो आपकी काउंसलिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसी पर डिपेंड रहता है कि आपको कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, इसमें आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। पहला तो कॉलेज नेम, यहाँ पे कई सारे कॉलेजेस रहते हैं एंड उनके नेम भी सेम रहते हैं। जैसे RGP भोपाल है, इसके कैंपसेस रहते हैं, तो उनका नेम है वो अच्छे से पढ़ना, वो ध्यान से करना। और दूसरा LNCT के 3 कैंपसेस हैं, तो पहले मेन को रखना, फिर साइंस को, फिर एक्सीलेंस को। एक्सीलेंस तो शायद हमने इसमें लिया भी नहीं है, तो LNCT मेन और साइंस को लिया है। तो वो ध्यान से भरना कि किसको ऊपर रखना किसको नीचे, और इसका सीक्वेंस बिगड़ने मत देना, क्योंकि जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो ऊपर से ही चेक होते आएगा। अगर आपने स्टार्टिंग में ही पहले ही लोअर ब्रांच रख दी जो कि कम रैंक पर मिल जाएगी आपको, तो वो ही मिल जाएगी, फिर आपको अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और सेकंड चीज़, TFW वाले जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर TFW फिल करा होगा, उनको TFW का ऑप्शन भी आएगा। तो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, एक नॉर्मल सीट रहेगी, एक TFW वाली। तो पहले TFW वाली को फिल करना, फिर नॉर्मल वाली को। एंड यहाँ पर TFW सीट के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी रहते हैं। प्रोज ये रहता है कि आपको ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है हर कॉलेज के अंदर अगर आपको TFW वाली सीट मिलती है। एंड कॉन्स की बात करें तो आपकी इंटरनल ब्रांच चेंज के अंदर ब्रांच चेंज नहीं होती। अगर आपने एक ब्रांच के अंदर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर आप उसको अपग्रेड नहीं करवा सकते।
एंड सेकेंड ईयर ब्रांच चेंज में भी आपकी ब्रांच चेंज नहीं होगी, जिस ब्रांच में आप रहोगे उसी में आपको रहना पड़ेगा। तो ये एक कॉन्स रहता है। तो अगर ऐसा कोई है जिसने रजिस्ट्रेशन में TFW डाल दी है एंड उसे चाहिए नहीं, तो वो चॉइस फिलिंग में TFW वाली सीट को ना भरे, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट मिस्टेक है जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा होती है एंड वो लोग समझदारी के कारण कम प्रेफरेंस को भर देते हैं, सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस भरने से क्या होगा। होता क्या है कि हम लोग पूरी काउंसलिंग को टारगेट करके चलते हैं। तो मान लो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाई, तो आपके पास ऑप्शन रहता है अपग्रेड करने का। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला तो आप अपग्रेड भी नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो कि आप इतनी सारी प्रेफरेंस को डाल दो कि आपको कोई ना कोई से कॉलेज में कोई सी ब्रांच मिल जाए। अगर लोअर भी मिलती है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, तो अपग्रेड होकर कहीं ना कहीं आपको अच्छी ब्रांच मिल पाए। तो ये गलती मत करना, समझदारी के कारण जो प्रेफरेंस दी है उसमें से सारी ही भर देना। आप कई सारे लोगों से पूछोगे तो बोलेंगे कि इतनी सारी प्रेफरेंस भरने का क्या फ़ायदा। तो ऐसा नहीं होता, उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, भर दोगे तो आपको फ़ायदा ही हो रहा होगा। तो जो भी प्रेफरेंस दी है उसमें से सारी भर देना, कोई भी मिस मत करना। और आपके अकॉर्डिंग और भी लगती हैं तो लोअर कॉलेजेस में आपको ठीक लगता है आप लोग भर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग जो कि आपके ऊपर डिपेंड करती है, कुछ लोग रहते हैं जो कि लोकलाइज रहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो इंदौर वाले रहेंगे, भोपाल वाले रहेंगे, वो चाहेंगे कि हमें उसी सिटी में कॉलेज चाहिए, बाहर नहीं जाना है। तो आप कोशिश करना कि अपनी प्रेफरेंस में अपनी ही सिटी का कॉलेज डालना, बाहर का मत भरना। तो ये आप पर डिपेंड रहेगा। एंड अगर आप अपनी सिटी का भरते हो तो उसमें प्रेफरेंसेस को और बढ़ा देना, मैंने ज़्यादा बढ़ाई नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट थिंग रहेगी कि कुछ लोग रहेंगे जिन्हें प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, तो वो प्राइवेट कॉलेजेस को हटा देना प्रेफरेंस में से। एंड जो भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, उनमें प्रेफरेंस बढ़ा देना, जो भी उनकी कोर ब्रांचेस हैं। मैंने नहीं भरी है, मैंने जो भी टॉप कॉलेजेस की टॉप ब्रांचेस हैं उन्हें ही भरा है। एंड जो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए आपको, उनको बिल्कुल नहीं रखा है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। एंड जो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लेना। और अच्छे से करना, कॉलेजेस के नेम ध्यान से पढ़ के करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेम रहते हैं, आप वो गड़बड़ी मत कर देना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन करना मत भूलना। उस पर भी आप जो भी डाउट पूछोगे वो वहाँ से भी सॉल्व हो रहे होंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए